हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। तो वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कुछ भी खरीदा, मार्केट से कुछ खरीदते हो तो जहाँ पे ये सारी डिटेल होती है वहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हो जैसे ट्रांस फैट 0 ग्राम। तो ये बहुत सी जगह पे लिखा है ट्रांस फैट फ्री, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है या इसका क्या हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो उसको जानना जरूरी है। देखो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा कि ये यूपीएससी के अंदर 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। ये कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइजेस द आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स। तो यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, अभी आपको मे बी आता हो या नहीं आता हो, लेकिन लास्ट में आप इसको सॉल्व करना। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो फैट्स अलग अलग टाइप की है, आपने सुना होगा कि हेल्थ के लिए कौन सी अच्छी है। आजकल जो ये इंस्टाग्राम के ऊपर तो है ना, हर एक चीज़ के अंदर ये भी अच्छी नहीं है, इसमें पाम ऑयल है, इसमें फैट है, भाई फिर अच्छा क्या है है ना। तो वो जो चीज़ें हैं कि मतलब हर एक चीज़ को इतना हाइपर कर देना कि ये ख़राब है या क्या, ऐसा भी सही नहीं है, और भी रीज़न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। एक है सैचुरेटेड फैट, जो आपका घी वगैरह बटर इसके अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल के अंदर कोकोनट, पाम ऑयल, है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सिमिलरली एनिमल फैट के अंदर बटर घी भी जो है वो भी सैचुरेटेड फैट है। उसके अलावा एक होती है अनसैचुरेटेड। ऐसा बोला जाता है कि अनसैचुरेटेड फैट खाओ आप, ऑलिव ऑयल, कनोला, पैसे इसमें इतने लग जाते हैं। जैसे देखो, एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, मे बी आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खा रहे हो या ट्रांस फैट खा रहे हो, तो वो एक कारण हो सकता है। अच्छा ऐसा करो, आप जो है अनसैचुरेटेड को ज़्यादा कंज्यूम करो। भाई अगर हम लोअर मिडिल क्लास या कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बात करें, तो अनसैचुरेटेड फैट इतनी महंगी है। ठीक है, अब ये आती है आपको कॉस्ट इसकी ज़्यादा, तो वैसे ही बंदे की स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और उसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, देन अपना ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसको फिर भी जो है यहाँ पे डायबिटीज़ होने वाली है। ठीक है, सो अल्टीमेटली वहाँ पे जो है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फैट अच्छी खा लो या बुरी खा लो इससे नहीं होता। आपको रेगुलर क्या आप एक्सरसाइज करते हो, आप देखो कितने लोग हैं जो, जैसे मैं आपको डाटा बोलता हूँ, डेटा ये कहता है कि भाई जो अगर डायबिटिक पेशेंट या ओबेसिटी देखोगे तो इन जो यूएस है, हम ये कहते हैं कि भाई यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा जो क्लीन फैट कंज्यूम करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट है ना। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, भाई वहाँ पे वो नंबर 1 है ओबेसिटी के अंदर। ठीक है, दूसरे पे चाइना है आई गेस, तीसरे पे इंडिया है। तो इट मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि रूरल एंड अर्बन एरिया के अंदर देखें तो रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा जो वनस्पति घी ये जो है ऐसी फैट ज़्यादा कंज्यूम की जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, अगर मैं उस कंटेक्स्ट के अंदर देखूं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन सी फैट खानी है कौन सी नहीं, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तब भी रूरल एरिया के अंदर कम ओबेसिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह देना कि ये फैट गलत है, उसको खा लो और जो सही है उसको खाओ ताकि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और भी फैक्टर बहुत से होते हैं, स्ट्रेस होती है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, तो बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, अब ये तीनों फैट में फ़र्क क्या है। एक आती है ट्रांस फैट, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो अब तीनों को वन बाय वन हम समझेंगे कि इनके अंदर होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, कहाँ गया, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये है 14 और 15 अगस्त के लिए दोस्तों अपना जो है 50% ऑफ स्लीपी की 7th एनिवर्सरी के ऊपर जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है। 15 अगस्त का पूरा दिन आप जो है 50% इसके ऊपर ऑफ ले सकते हो। अब स्लीपी का भी जन्मदिन है और हमारे देश भी आज़ाद हुआ था, तो दोनों की सेलिब्रेशन है, तो हमने 50-50 कर दिया। ठीक है, सो ये है बेसिकली इसके ऊपर डिस्काउंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो कि फ़ैट कितने टाइप की है। मैंने आपको बताया एक है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये फैट तो अच्छी है, बढ़िया है, मज़ेदार है, लेकिन कॉस्टली बहुत है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो कार्बन को अगर मैं लिंक करूँ तो कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसने कार्बन के साथ बना लिया, बाकी जो है 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ मान लो बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैट। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड आ गया, तो मतलब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड लग गया, तो इट मीन्स कि 2 तो इसने बॉन्ड बना लिए, अब 2 ही जो हाइड्रोजन बचती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड फैट, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जो है अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करती है,
उस केस में क्या होगा, उसको क्या नुकसान है, नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ना इस ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। तो मतलब अगर मान लो फूड के अंदर उन्होंने बनाया, फूड को पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे फूड खराब हो जाता है। इसको रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इनके लिए थोड़ी सी ट्रबल करती है। अब ये फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन क्यों ऐड करनी है ये ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था ये जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ये बॉन्ड है, तो 4 के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये है अनसैचुरेटेड। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, है ना, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल थी वो आ गई, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से ऐड की, तो ये इधर जाके अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस हाइड्रोजनेशन के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे हैं, ये ओपोजिट चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। अगर एक साइड पे है उसको सिस बोलते हैं, ट्रांस मतलब ओपोजिट। तो मान लो मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, कभी कभी क्या हो गया, ये ट्रांस के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे फिर ट्रांस फैट फॉर्मेशन हो गई। दूसरा है कि जो बार बार जैसे ऑयल को गर्म करते हैं, रीहीट करते जाते हैं समोसे और ये सारी चीज़ें बन रही, उसके अंदर भी ट्रांस फैट बनती है। ये तो हो गया जो प्रोडक्शन की बात। दूसरा नेचुरली भी क्या होती है, हाँ ये नेचुरल भी एनिमल फैट के अंदर जो है ट्रांस फैट आपको मिल जाती है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रांस फैट क्या होती है, सैचुरेटेड क्या होती है, अनसैचुरेटेड क्या होती है। अभी उस पॉइंट पे मैं आऊँगा कि भाई ट्रांस फैट खतरनाक क्यों है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो सैचुरेटेड फैट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली सॉलिड, और ये इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली। अब ये भी खतरनाक होती है, इसके बारे में देखेंगे, अनसैचुरेटेड के अंदर भी देखेंगे एंड देन ट्रांस फैट के अंदर भी देखेंगे। ट्रांस फैट मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगी जो एनिमल से, काउ, शीप, कैटल, है ना, यहाँ पे जो मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आपको मिलती है। यूपीएससी पूछ सकता है कि ये हमेशा ही आर्टिफिशियल होती है, ऐसा नहीं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट, जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हाइड्रोजनेशन के अंदर पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाए तो ट्रांसफैट बन जाती है। मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी और डिटेल में समझाया। या फिर बार बार आप ऑयल को गर्म करते जा रहे हो तो उस टाइम पर ट्रांसफैट की प्रोडक्शन हो जाती है। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो ट्रांसफैट है उसको कंट्रोल करना है। क्यों करना है? क्योंकि ट्रांसफैट हमारे लिए खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है ये भी तो क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो, आपने नाम सुना होगा एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल को हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट, ठीक है। एचडीएल को हम बोलते हैं गुड। आपने जो अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा उसमें एचडीएल एंड एलडीएल का लेवल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोसेस कैसे चलती है। हम एक तरह से ऐसा मानो कि एलडीएल जो है ना वो एक व्हीकल है, मतलब जैसे ये ट्रक है, एक ट्रक है, ठीक है। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। अब लीवर से कोलेस्ट्रॉल आया, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खतरनाक हुआ, हमारे लिए यूजफुल भी है, ठीक है, हमेशा खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ पे यूजफुल क्या कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले ये समझो कि यहाँ से कोलेस्ट्रॉल आया, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल आया, ठीक है, और ये इसके अंदर लोड कर दिया, ठीक है। ये क्या है? एलडीएल। एलडीएल इसको लेके सेल के पास चला जाता है। सेल मेम्ब्रेन को जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की, तो सेल मेम्ब्रेन कहती है मैं यूज करूंगी इसको। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो बाकी कहाँ पे जाएगा? बाकी आपका चल जाता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड वेसल के अराउंड यहाँ पे ऐसे जम जाता है, तो जिससे जो है हार्ट डिजीज और ये सारी रिस्क बढ़ जाते हैं। अब हमें जो कोलेस्ट्रॉल इधर से आता जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि सेल को तो एक लिमिट तक चाहिए, बाकी ब्लड के अंदर लोड होता जा रहा है, तो इसको बॉडी से बाहर कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा एचडीएल। तो एचडीएल क्या करता है? वो भी एक ट्रक है इस टाइप के, ऐसा समझो। वो कहता है जो एक्सेस है इसके अंदर लोड कर दो, मैं ले जाऊंगा, और यहाँ से और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो इतनी बात में हमें क्या समझ आता है कि एलडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर लेके जा रहा है। सो ये अच्छा नहीं है, जितना एलडीएल बढ़ेगा उतना कोलेस्ट्रॉल लेके जाएगा। सो इसीलिए इसको बोलते हैं बैड फैट। एचडीएल जो है बॉडी से एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल उसको बाहर निकालता है, तो इसको क्या बोलेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो अब अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड फैट जो है, सैचुरेटेड फैट भी थोड़ी खतरनाक होती है, अनसैचुरेटेड फैट अच्छी होती है। अनसैचुरेटेड फैट को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि सैचुरेटेड फैट क्या करती है। यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या करती है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट क्या करती है? एलडीएल को इंक्रीज कर देती है, एचडीएल को नॉर्मल रखती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां से कोलेस्ट्रॉल की जो है
इनटेक बढ़ जाएगी, क्योंकि एलडीएल बढ़ गया। मतलब एलडीएल क्या है, मैंने आपको बताया एक व्हीकल है, तो अगर व्हीकल के अगर छोटा हाथी और ट्रक बन जाए तो ट्रक के अंदर ज़्यादा सामान लोड हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को उठा के जो है सेल के पास ले जाता है। सेल की एक लिमिट रिक्वायरमेंट है, बाकी कहाँ जाएगा, अपना ब्लड वेसल में अकोमोडेट हो जाएगा। अब एचडीएल नॉर्मल है ना, मतलब ये समझो यहाँ पे बड़ा ट्रक है और ये छोटा हाथी है, तो छोटा हाथी क्या कितना के लेके जाएगा, उतना ही लेके जाएगा क्योंकि नॉर्मल है, तो ये बाकी का इसको एक्सक्रीट कर देता है, बट बाकी का कहाँ रह जाता है, यहाँ पे। तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट हमारे लिए खतरनाक है। अब अनसैचुरेटेड फैट जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है, वो एलडीएल को तो बढ़ाती बढ़ाती है, एचडीएल को नॉर्मल नहीं रहने देती, एचडीएल को कम कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एलडीएल को जब बढ़ाएगी और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अंदर आएगा, और जो नॉर्मल कैपेसिटी थी एलडीएल की बॉडी से बाहर कोलेस्ट्रॉल ले जाने के लिए वो भी कम होगी, तो अब बाकी फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपनी ब्लड वेसल के अंदर। इसीलिए जो है यहाँ पे ट्रांस फैट जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, क्योंकि वो एलडीएल जो है उसको बढ़ा रही है, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है अपने ब्लड के अंदर और ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो वहाँ से बाहर जाना था कोलेस्ट्रॉल उसको कम कर रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट ये इतनी अच्छी क्यों है, ये है ना, कभी इसके बारे में तो पता होना चाहिए कि इतनी अच्छी क्यों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट क्या करती है, एलडीएल को रखती है नॉर्मल, ठीक है, एचडीएल को इंक्रीज कर देती है। तो ये नॉर्मल मतलब ये कोलेस्ट्रॉल लेके जाएगा, एचडीएल की कैपेसिटी बढ़ गई तो अगर थोड़ा बहुत भी जो भी बचा होगा ज़्यादा उसको बाहर ले जाएगा और एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तीनों काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो ट्रांस फैट है वो क्या करती है, एलडीएल का लेवल बढ़ा देती है, ठीक है, एचडीएल का कम कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। सो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रांस फैट है वो खतरनाक होती है। अब एलडीएल क्या है, मैंने आपको बताया बैड फैट, और जो एचडीएल है वो गुड है, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और जो है इंपॉर्टेंट है, वो 13 to 16 जो अगस्त हमने स्टार्ट किया, 15% डिस्काउंट, जो मर्जी कोर्स आप स्लीपी का लो हर एक के अंदर 15% डिस्काउंट है। अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी उसमें 50 है, ठीक है। सो आपको कोड यूज़ करना है आज़ादी, ठीक है, तो आज़ादी का कोड यूज़ करोगे तो आपको जो है 15% की आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अच्छा, अब WHO का क्या क्राइटेरिया है, WHO बोलता है कि भाई हमने ट्रांस फैट को कम करना है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है कि भाई नेशनल लिमिट क्या होनी चाहिए, उसने बोला कि 2 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। अब इसका भी जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, है ना। WHO का भी जो उसने बोला ट्रांस फैट फ्री कर देंगे, तो वो भी वहाँ पे कुछ अभी तक, क्योंकि आपको पता है जब हम टारगेट रखते हैं उतने टाइम में वो होता नहीं। तो WHO का 2023 के एंड में टारगेट था जो नहीं जो फुलफिल हुआ। अब इंडिया के अंदर क्या काम हो रहा है, इंडिया के अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड है ना, जो ट्रांस फैट है उसका FSSAI ने दिया हुआ कि 2% जो है, जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है उसका लेवल 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यूपीएससी आपसे बोलेगी 0 होना चाहिए, तो वो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब ट्रांस फैट भी इन्होंने बताया हुआ है, अब ये 2% तक इन्होंने किसकी लिमिट रखी है, ठीक है, 2022 के बाद इन्होंने ये बात की थी, 2022 का टारगेट रखा था। अब ये जो ट्रांस फैट है इसके अंदर क्या नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डेयरी, मीट, फिश, है ना, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप इसको भी चेप दो एग्जाम के अंदर, वहीं पे जो यूपीएससी कंफ्यूज करती है। इंडिया ने और एफर्ट क्या किया, ईट राइट मूवमेंट चलाई, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट, ट्रांस फैटी एसिड की लिमिट क्या है, 3% थी 2021 एंड 2% बाय 2022 FSSAI, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि मैंने थोड़ा स्लो और आराम से करवाने की कोशिश की है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो है ही है। तो आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो कि कौन सी फैट खानी चाहिए, कौन सी नहीं, क्यों बैड होती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट के अंदर जो LDL का लेवल बढ़ रहा है तो आपको कुछ समझ आनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, गोली लगा देगा एक, या कोलेस्ट्रॉल की लगा दी, है ना, नीचे करने के लिए। लेकिन किचन के अंदर जो सामान बन रहा है वो आपके जो मदर या कोई भी आप बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें वहीं से निकलती है, ठीक है। सो मेरी तो घर वालों से रोज लड़ाई होती है इसके बारे में, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मत डालो वो डालो, है ना। तो चलो ये तो चलता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अगर आप कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हेल्दी कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ ऑल। सो इसके साथ ही दोस्तों अलविदा लेते हैं और आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।